कौन सी गलतियां हैं जो कि आपको अपने आइल्स के स्पीकिंग के एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि क्यू कार्ड राउंड होता है और इसमें आपको मेनली 3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। आपके 7 या 7.5 या फिर इवन 8 बैंड्स आ सकते हैं। सो हे गाइस, दिस इज गुड साहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइल्स स्पीकिंग के बारे में। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो आइल्स का स्पीकिंग का एग्जाम होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। देन हम बात करेंगे कि हर एक राउंड में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप बढ़िया बैंड्स लेके आ सको आइल्स स्पीकिंग में। एंड देन लास्ट में कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अगर आप वो मिस्टेक्स नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपके 7 या 7.5 या फिर इवन 8 बैंड्स आ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आपको स्पीकिंग में बढ़िया बैंड्स दिलाते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो बेसिकली यार जो स्पीकिंग का एग्जाम होता है ना उसकी ड्यूरेशन होती है 14 to 15 मिनट्स और ये जो एग्जाम होता है ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। तो बेसिकली होगा क्या कि आपके सामने एक एग्जामिनर बैठा होगा, वो आपसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछेगा और आपको वो आंसर करने होंगे बोल के, ठीक है। तो बेसिकली राउंड 1 में आपसे इंट्रोडक्शन रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, मतलब आपसे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, या फिर आप कहाँ पे रहते हो, या फिर आपका फेवरेट फ्रूट, या फिर फेवरेट वेजिटेबल, या फिर फेवरेट एक्टर या फिर एक्ट्रेस। तो इस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। जो दूसरा राउंड होता है वो क्यू कार्ड राउंड कहते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे 2-3 और आपको उस सिचुएशन के ऊपर 1 या 2 मिनट बोलना होगा। और अच्छी बात यह है कि बोलने से पहले आपको 1 मिनट मिलता है प्रिपेयर करने के लिए। आपको एक प्रॉपर पेपर मिलेगा, पेंसिल मिलेगी, आप नोट्स वगैरह बना सकते हो, बढ़िया बढ़िया वर्ड्स वगैरह लिख सकते हो और फिर उसके बाद आपको 1 से 2 मिनट बोलना होता है। और जो तीसरा जो राउंड होता है वो बेसिकली फॉलो अप राउंड होता है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल मान लो कि राउंड 2 में आपको कोई सिचुएशन दे दी कि भी कोई ऐसा टाइम बताओ जब आपने किसी की हेल्प की थी, और राउंड 3 में क्या होगा, हेल्प से रिलेटेड कि किसी को हेल्प करना, उससे रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट टाइप के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। एक वर्ल्ड लेवल पे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, काफी जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो ये हिसाब किताब होता है। बाकी किस राउंड में किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या मिस्टेक्स वगैरह नहीं करनी है वो वीडियो में आगे जाके बात करते हैं, उधर जाके। हाँ जी, तो यार सबसे पहले बात करते हैं राउंड 1 के बारे में, जो कि इंट्रोडक्शन राउंड होता है। तो बेसिकली इसमें 2 चीज़ें हैं मेनली जो कि आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली इस राउंड में ऐसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे जिसका 1 वर्ड आंसर डेफिनेटली बनता है। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ लेते हैं कि भी क्या आपको स्विमिंग आती है, तो इसका आंसर वैसे 1 वर्ड में आप देना चाहो तो दे सकते हो कि भी हाँ मेरे को स्विमिंग आती है, येस आई नो स्विमिंग। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 1-2 लाइनें और जोड़नी है और थोड़ा सा इलेबोरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ मेरे को स्विमिंग आती है, मेरे घर के पास एक स्विमिंग पूल है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कभी कभी वीकेंड पे वहां जाता हूं स्विमिंग करने के लिए। तो इस तरीके से 1-2 लाइनें ऐड कर देनी है। एक और एग्जांपल देता हूं, पूछ लेता है कि भाई आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, तो इसमें आपका आंसर बनता है मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। खत्म हो गया, एक स्कूल के बच्चे की तरह अगर आंसर दें। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 1-2 लाइनें ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ जो कि इंडिया की कैपिटल है, ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और मैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रहता हूँ दिल्ली के। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी इलैबोरेशन करनी है। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई आपको वर्ड्स को या फिर क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ लेता है कि भाई विच फ्लावर डू यू लाइक, आप बोलते हो आई लाइक रोज़। तो क्वेश्चन में भी लाइक था, आंसर में भी लाइक है, तो वो रिपीटेशन होगी। तो वर्ड्स की रिपीटेशन आपको नहीं करनी है। अगर आपसे पूछता है कि विच फ्लावर डू यू लाइक, तो आप ये बोल सकते हो कि आई एडमायर रोज़ अ लॉट। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अलग सा वर्ड लेना है, तभी आपके बढ़िया बैंड्स आएंगे। और इलेबोरेट तो करना ही है कि भाई रोज़ क्यों पसंद है। ऐसे बोल देना कि भाई आपकी 7th क्लास में टीचर थी, वो रोज़ लगा के आती थी, इसलिए आपको टीचर भी पसंद थी, इसलिए आपको वो रोज़ भी पसंद है। तो ये हिसाब किताब है। बाकी राउंड 2 के बारे में वहाँ बात करते हैं। हाँ जी, तो अब बात करते हैं राउंड 2 के बारे में, जो बेसिकली क्यू कार्ड राउंड होता है और इसमें आपको मेनली 3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो जो आपको प्रॉपर प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा ना 1 मिनट का, वो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेंटेंसेस वगैरह लिखने के लिए आपको पेपर मिलेगा, आपको पेंसिल मिलेगी, उसके ऊपर आपको पूरी लाइनें नहीं लिखनी है कि आप जब बोलोगे तो मैं पूरी लाइनें पढ़ के बोल दूंगा। ऐसा काम नहीं करना। आपको टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, काफ़ी गोल्डन टाइम होता है। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। अगर सीक्वेंस में बना पाओ तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि आप इस सीक्वेंस में सारी बातें बोलोगे, ठीक है। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, आप वोकैबुलरी के बढ़िया बढ़िया वर्ड्स लिख सकते हो उस 1 मिनट के टाइम में। तो जब आप बोल रहे होगे तो पेपर पे देख के थोड़ी बहुत रेफरेंस ले सकते हो और बढ़िया तरीके से अपना बोल सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये होगी। और दूसरी चीज़ जिसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है वो ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो बेसिकली होगा क्या, जब आपको क्यू कार्ड मिलेगा ना तो उसके ऊपर आपको एक सिचुएशन दी होगी और उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन वगैरह दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सिचुएशन दी जाती है कि भाई कोई एक ऐसा टाइम बताओ जब आपने किसी को
कोई भी सजेशन वगैरह दी थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे कि भाई वो क्या सजेशन थी और आपने कब दी थी, किसको दी थी और वो सजेशन देने के बाद आपको कैसा लगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो बेसिकली जब आप बोलना शुरू करोगे, 1-2 मिनट के लिए बोलना होगा, तो आपको सबसे पहले सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर कर देना कि भाई क्या सिचुएशन थी, किसको दी थी और देने के बाद आपको कैसा लगा। उसके बाद अपना बोलते रहना कि भाई आप इंग्लिश शो करनी है, ग्रामर शो करनी है, वोकैबुलरी शो करनी है, क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ देते हो या फिर उसका आंसर नहीं करते हो ना, तो डेफिनेटली आपके बैंड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बस बोलते रहना है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब तक आपको एग्जामिनर रुकने को नहीं बोलता ना, तब तक आपको बोलते रहना, चाहे 1.5 मिनट हो जाए, 2 मिनट हो जाए या फिर 2.5 मिनट हो जाए। लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान रखना कि आपको ऑफ टॉपिक नहीं जाना है कि बोलने के चक्कर में आप कुछ भी रैंडम चीज़ों के बारे में बात करने लग जाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको राउंड राउंड बातें नहीं घुमाने की, गोल गोल बातों घुमाने लग जाओ कि पहले जहाँ से शुरू किया था वहीं पे घूम फिर के दोबारा वहीं आ जाओ। ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो आपके सामने एग्जामिनर बैठा है वो काफ़ी ट्रेंड पर्सन है, उसको पता है कि भाई क्या गलत कर रहे हो आप, क्या सही कर रहे हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी आगे बात करते हैं कि भाई राउंड 3 का क्या हिसाब होता है और फिर उसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाँ जी, तो यार अब बात करते हैं राउंड 3 के बारे में। तो बेसिकली राउंड 3 में क्या होता है, जो भी राउंड 2 में क्वेश्चन वगैरह पूछे गए थे, जो आपको सिचुएशन दी थी, उसी से रिलेटेड फॉलो अप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े वर्ल्ड लेवल पे या फिर एब्स्ट्रैक्ट टाइप के क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा ना वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, जो भी आंसर दोगे उसमें से क्वेश्चन बना के आपसे पूछेगा ताकि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ या फिर फंबल कर जाओ। इसमें बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको अपना ओपिनियन देना होगा। तो बेसिकली आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है इस राउंड में कि जो भी आप ओपिनियन दोगे उसके साथ आपको चिपके रहना है, मतलब अपने ओपिनियन से डाइवर्ट नहीं होना, क्योंकि अगर डाइवर्ट होगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज होगे तो फंबल कर जाओगे, मिस्टेक कर दोगे अपनी इंग्लिश में कोई ग्रामेटिकल या फिर वोकैबुलरी की, वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा अपने बैंड्स लूज कर दोगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जो भी ओपिनियन दोगे उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश करना। ठीक है, ये चीज़ होती है जैसे कि हम राइटिंग में करते हैं ना कि भाई ग्लोबल वार्मिंग दुनिया में बहुत बढ़ रही है, तो उसके 1-2 पॉइंट हम बता देते हैं कि भाई क्यों बढ़ रही है। तो 1-2 पॉइंट बता देना, एग्जांपल्स वगैरह दे देना, इससे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ये हिसाब किताब होता है राउंड 3 का। हाँ जी, तो यार अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि आपको अपने आइल्स के स्पीकिंग के एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपके 7 या 7.5 या फिर 8 बैंड्स आ जाएंगे स्पीकिंग में। तो बेसिकली सबसे पहली जो गलती है वो ये है कि आपको बिल्कुल भी वर्ड्स रिपीट नहीं करने हैं। ठीक है, अब आप अच्छी खासी वोकैबुलरी डेफिनेटली लर्न करके जाओगे, बढ़िया बढ़िया वर्ड्स हो गए, जैसे इंडिस्पेंसिबल हो गया, कमेंडेबल हो गया या फिर डिलेक्टेबल हो गया या फिर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बढ़िया से वर्ड्स याद करके जाते हो तो आपको उनको रिपीट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप रट के गए हो कि मैं डेफिनेटली इस वर्ड को तो यूज़ करूँगा, ज़बरदस्ती फंसाऊँगा और उसको बार बार आप रिपीट कर ही जा रहे हो, हर एक सेंटेंस में बोलते जा रहे हो या फिर हर एक आंसर में उनको बोलते जा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप ये करोगे तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपको 2-3 वर्ड आते हैं, वो आप रट के आगे हो, उन्हीं को आप शो ऑफ कर रहे हो ताकि आपके बढ़िया मार्क्स आ जाएं। बेसिकली आपको क्या करना है, रेंज ऑफ वोकैबुलरी यूज़ करनी है ताकि आप अपने लेक्सिकल रिसोर्सेज वाले पार्ट में बढ़िया बैंड्स ले सको। तो ये हिसाब किताब है। और दूसरी चीज़ तो ये है कि आपको फेक एक्सेंट तो बिल्कुल भी नहीं मारना। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, कोई अमेरिकन एक्सेंट उठा के बैठा हुआ है, कोई यूके एक्सेंट बोल रहा है, कोई माई को माह बोल रहा है, MAH, आई हैवंट ईटन फूड फॉर 5 days, या फिर आई एम गोना स्लीप विद माय फ्रेंड्स। बहुत बुरे लग रहे हो। तो ये सब काम आपको बिल्कुल नहीं करने। जो आप इंग्लिश वेब सीरीज से या फिर मूवीज़ वगैरह से सीखते हो, वो काम आपको आइल्स के एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना। आई हैव नॉट ईटन फूड फॉर 5 days, आई एम गोइंग टू स्लीप विद माई फ्रेंड्स। जो आपका नेचुरल एक्सेंट है, जिस तरीके से आप अपने फ्रेंड्स या पेरेंट्स वगैरह से बात करते हो, उसी तरीके से आपको अपने आइल्स के एग्जाम में बात करनी है। वो जो एग्जामिनर है ना, जो आपके सामने बैठा होगा, वो काफ़ी ट्रेंड पर्सन है, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उसको पता है कि भाई आप एक्सेंट मार के शो ऑफ कर रहे हो और जो आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर एक्सेंट नहीं मारोगे तो डेफिनेटली आपके बढ़िया बैंड्स आ जाएंगे। और अगली जो चीज़ है वो ये है कि हमें अपनी गलती करेक्ट नहीं करनी है। ठीक है, अब मैं मानता हूँ कि नेचुरली क्या होता है कि जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस बोलने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि यार हमने ये गलती कर दी थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि भाई आई हैव नॉट ईटन फूड सिंस 5 days। अब इसमें एक गलती है कि वो फॉर 5 days होना चाहिए था, लेकिन सेंटेंस बोलने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि यार मैंने सिंस बोल दिया फॉर की जगह। तो उसको आपको रिपीट नहीं करना ठीक करके। ठीक है, अगर ये करोगे तो इसकी वजह से आप बैंड लूज कर सकते हो, क्योंकि वो फंबल में काउंट हो जाएगा या फिर रिपीटिशन में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली जो भी आपके माइंड में पॉइंट्स वगैरह आ रहे होंगे उनको बोलो, मूव ऑन करो और अपना आगे आंसर कंटिन्यू रखो। ठीक है, जब भी हम ऐसे कोई गलत बोल देते हैं ना, तो हो सकता है कि नेचुरली वो फ्लो में जो एग्जामिनर है वो उस चीज़ को इग्नोर कर दें, लेकिन अगर आप रिपीट कर दोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ पकड़ी जाएगी और आपके बैंड्स कम हो जाएंगे।
बच्चे शोर मचा रहे हैं तो कहीं और जाके बात करते हैं। अगली जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो बेसिकली जब आप अपने आइल्स के एग्जाम में आंसर्स दोगे ना, तो आपको अपने हैंड्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को कॉमेंट करते हो कि भाई आप अपनी वीडियोज़ में जब कुछ बोल रहे होते हो तो बहुत ज़्यादा हाथ हिलाते हो। अब उसका रीज़न ये है कि कनाडा आने से पहले इंडिया में मैं काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाता था, वर्कशॉप्स वगैरह देता था, सेमिनार्स देता था। तो वो एक्सप्लेन करने का मेरा तरीका है, जब मैं बहुत ही डीप डाइव करके समझा रहा होता हूँ ना, तो मेरे हाथ अपने आप हिलने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आइल्स का एग्जाम होता है तब मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल अपनी बैक स्ट्रेट करके बैठता हूँ। मेरे जो हाथ होते हैं वो मेरी थाइस के ऊपर होते हैं और मेरा जो कॉन्टैक्ट होता है ना, आई कॉन्टैक्ट, वो प्रॉपर एग्जामिनर के साथ होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब आपका आइल्स का एग्जाम होगा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपके बैंड्स वगैरह लूज नहीं होंगे, तो पीठ को स्ट्रेट रखना, हाथ अपने थाइस पे रखना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, डेफिनेटली आपके बहुत ही बढ़िया बैंड्स आएंगे। नेक्स्ट जो मिस्टेक है, जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक है और आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो ये है कि आपको आंसर्स को मेमोराइज बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा है कि वो क्या करते हैं, क्यू कार्ड वाले आंसर्स लर्न करके चले जाते हैं कि भी पिछले 5 आइल्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन वगैरह आए थे, हमें याद कर लेते हैं, या फिर अपनी इंट्रोडक्शन को याद कर लेते हैं, काफ़ी सारे आंसर्स को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मेमोराइज करने के बैंड्स डेफिनेटली कटते हैं। और जो सामने एग्जामिनर है, मैं आपको पहले 2 बार बता चुका हूँ कि ट्रेंड बंदा है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, उसको पता लग जाएगा कि आपने मेमोराइज किया हुआ है। और उसका रीज़न ये भी है कि जब आप कुछ चीज़ याद करके जाते हो ना, तो आपके माइंड में होता है, ये चीज़ माइंड में आती है कि यार मैंने याद किया था, मेहनत की थी, तो इसको तो मैं ज़बरदस्ती घुसाऊंगा, कहीं ना कहीं बोलूँगा ज़रूर। तो उस केस में क्या होता है, चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, आप कुछ भी कन्फ्यूजिंग सा बोलने लग जाते हो और आप फंबल कर जाओगे। फंबल करोगे तो गलती होगी तो इसका मतलब आपके बैंड्स डेफिनेटली कटेंगे। तो कुछ भी याद नहीं करना, बस प्रैक्टिस करनी है। अपने पेरेंट्स के साथ इंग्लिश बोलो, अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश बोलो, गर्लफ्रेंड है उसके साथ इंग्लिश बोलो, तो ये हिसाब किताब है। तो डेफिनेटली बढ़िया बैंड्स आप लेके आ जाओगे। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। अब यार अगला जो पॉइंट है ना, वो ये है कि आपको सिंगल फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज़ करनी और अपनी जो टोन है ना, वो आपको बिल्कुल फ्लैट नहीं रखनी है। तो बेसिकली होगा क्या, फॉर एग्जांपल आपको पार्ट 2 में एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई एक ऐसा टाइम बताओ जब आपने अपने किसी फ्रेंड की हेल्प की थी। तो ये अब पास्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, जो सिचुएशन है वो पास्ट की है, तो आप डेफिनेटली पास्ट टेंस यूज़ करोगे। लेकिन आपको सिर्फ पास्ट टेंस ही नहीं यूज़ करना, आपको प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सारे टेंसेस को आपको टच करना है, ताकि अपनी आप रेंज ऑफ ग्रामर दिखा सको और उसमें बैंड ले सको। और साथ के साथ जब आप अपनी स्पीच बोलोगे, जो भी आप बोलोगे, वो जो आपकी टोन होगी ना, वो फ्लैट नहीं होनी चाहिए। आपको लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करने, आपको कनेक्टर्स यूज़ करने, और साथ के साथ कुछ कुछ वर्ड्स पे आपको एम्फसिस देना है, जैसे कि मैंने अभी दिया कि एम्फसिस देना है। तो ये काम अगर आप करोगे तो आपकी जो टोन है उसमें वेरिएशन दिखेगी और उसके भी आपको बैंड्स मिलेंगे। तो ये हिसाब किताब है। और बाकी यार बहुत सारी बातें हैं स्पीकिंग से रिलेटेड, मैं करना चाहता हूँ, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। बाकी जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।